हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुनील खन्ना। सो आज मैं क्लास 12th चैप्टर 1 मैट्रिसेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैट्रिसेस चैप्टर बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस, पहले बात करते हैं व्हाट इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस इज़ द रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल, जैसे, और हम मैट्रिसेस को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अब जैसे 1 2 3 4 5 6, ये मतलब अगर डाटा इस तरह रिप्रेजेंट हुआ हो तो हम इसको मैट्रिसेस कहते हैं। अच्छा, मैट्रिसेस में एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर कंसिस्ट करता है रो और कॉलम। हम ऑर्डर को यहाँ पे हम इसको m/n नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे m/n। हम ऑर्डर को m/n के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। m यहाँ पे होता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, एंड n होता है नंबर ऑफ कॉलम। m होता है नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे रोज़ कितनी हैं, 3 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं, 2। रोज़ होती हैं हॉरिजॉन्टल, ऐसे 1 2 3, और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो अब हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? मैंने क्या बताया, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का तरीका m/n। तो m यहाँ पे होता है नंबर ऑफ रोज। रोज कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 2, तो 3/2। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे मैंने मैट्रिसेस बनाई 1 2 3 4। अब आप बताओ इसमें रोज और कॉलम्स कितने हैं? आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो बस इसका ऑर्डर हुआ 2/2। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट टाइप है, लिखते हैं हेडिंग, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। चलिए, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। एग्जांपल 1 2 3। अब इसमें एक ही कॉलम है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली एक दूसरा टाइप का होता है, जैसे कॉलम मैट्रिक्स होता है ऐसे ही रो मैट्रिक्स भी होता है। अब जैसे मैंने बताया आपको, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है, ऐसे रो मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ही रो होगी। तो एग्जांपल इसका 1 2 3, बस एक ही रो ही, इसमें एक कॉलम हो, इसमें एक रो, ये रो मैट्रिक्स, वो कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारा थर्ड आता है, थर्ड लिखते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 2 1 3 4। अब आप बताओ इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। तो ऑर्डर हुआ m/n यानी 2/2। अब इसको एक अगर आपको जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ MCQ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर मैं आपको मतलब एक शॉर्टकट बताता हूँ आइडेंटिफाई करने का, अगर m की वैल्यू यानी नंबर ऑफ रोज की वैल्यू इक्वल टू हो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा।
ठीक है, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अच्छा, पहले आपको मैं बताता हूँ, जैसे मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। मैंने क्या कहा आपको, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल ये। अच्छा, हम ना डायगोनल इस चैप्टर में डायगोनल इसको ही मानेंगे, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से कहते हैं। हम इसको इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये वाला डायगोनल को नहीं देखेंगे, हम ये वाला डायगोनल को देखेंगे जो मैंने सर्कल बना के दिखाया। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये वाली, ये रियल नंबर होने चाहिए, और बाकी जो एलिमेंट्स है यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं फिफ्थ, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, अब मैं आपको बात बताता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना, उसके अंदर इसके अंडर में आता है। ठीक है, तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स के जो ये वाले एलिमेंट्स है, ये 1 2 3, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके, अगर वो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर इक्वल हुए तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट से मतलब नहीं है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, 1 1 1। अब देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही। अब ये इसको हम स्केलर मैट्रिक्स पे कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं ये बराबर हैं, तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आता है हमारा सिक्स्थ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जैसे इसमें सारे एलिमेंट्स बराबर हैं, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ना वो सारे 1 होने चाहिए। ठीक है, सारे 1 होने चाहिए। हम इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 है। इसमें आपका आ जाता है, मान लीजिए ऐसे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 ही होंगे, पर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो 1 होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारी लास्ट टाइप आती है ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स आप नाम सुनेंगे समझ गए होंगे कि इसके सारे एलिमेंट 0 होंगे, 0 0 0 0। ठीक है, चलिए ये तो हो गई हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात। हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए ये एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया है इन दी मैट्रिक्स ए, ये हमारी ए मैट्रिक्स डिफाइन करी हुई है इन्होंने, और ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब इसमें पूछा है आपसे राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, आपको मैंने इससे पहले ऑर्डर बताया था कि हम ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं m/n के थ्रू। तो आप बताइए, और उसमें मैंने जो आपको बताया था m/n यानी m यानी नंबर ऑफ रोज और n यानी नंबर ऑफ कॉलम्स। सो आप खुद देख के बताइए कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3/4। चलिए फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, ऑर्डर हुआ हमारा 3/4। अच्छा, आप इसको इनटू ना बोलिए, 3/4 बोलिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसमें आपको बोला नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब एक बात बताओ, अब आप इसको मल्टीप्लिकेशन की तरह लो। ऑर्डर में तो चलो हम 3/4 बोलते थे, अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात है तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन की तरह लो। 3 × 4 क्या होता है, 12। ये लो जी, 12 एलिमेंट्स है कि नहीं, चेक कर लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स है, तो साफ लिख दो 12 एलिमेंट्स। चलिए जी थर्ड पार्ट पे आते हैं। अच्छा, ये है इम्पोर्टेंट, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा ये है क्या, A13 A21 ये है क्या। चलिए इसको कराने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, देखिए। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट करिए वहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। चलिए, अच्छा अब आपको जैसे ये
मैट्रिक्स के अंदर ये वन एलिमेंट है ना, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है किसी फॉर्म में, ठीक है। तो मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, A11 आप पूछोगे A11 क्या है। अच्छा, अगर आपको कहीं ऐसे लिखा हो ना AIJ, इस फॉर्म में लिखा हो, यहाँ पे I जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज और J रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। मतलब ये तो मैं ओवरऑल मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ, पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें तो ये I बताएगा कि कौन सी रो में है और J बताएगा कौन से कॉलम में है। अब आप बताओ 1 कौन सी रो पे है। रो 1 एलिमेंट जो वो रो 1 में है, और कॉलम कौन सा है, कॉलम भी 1 है, तो इसको हमने लिख दिया A11। यहाँ पे रो के बारे में बताते हैं, यहाँ कॉलम के बारे में बताते हैं। अब 2 बताओ कौन से रो में है, 1 रो में है, ठीक है जी। और कॉलम कौन सा है, सेकंड, 1 2 सिंपल। ऐसे ही 3 कौन से रो में है, सेकंड रो में, 2 लिख दो जी। कॉलम कौन सा है, 1, A21। अब ऐसे ही 4 कौन से कॉलम में है, सॉरी 4 कौन सी रो में, 2 रो में, और कॉलम भी सेकंड लो। इसको हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 1 हो गया, ये इसके बारे में हो गया, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पे A13 क्या होगा, A13 कौन सा एलिमेंट होगा। 1 क्या बताएगा यहाँ पे, रो, और 3 बताएगा कॉलम। तो 1 फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम में देखो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 19 है, चलो जी लिख दीजिए 19, A13 इक्वल टू 19। सिमिलरली A21 है, यानी 2 क्या बताएगा, रो, और 1 बताएगा कॉलम। तो ये हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये तो आ गया 35। चलिए जी 35 आ गया जी, है ना आसान। अब आप बाकी पार्ट्स खुद करिएगा, ना समझ आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए जी, ये है क्वेश्चन नंबर 3 NCERT एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें आपको बोला गया है इफ़ द मैट्रिसेस हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। चलिए अब हम इसको करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 18 एलिमेंट्स हो, तो उसमें ऑर्डर यहाँ पे बोला गया है कि हमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मेंशन करना पड़ेगा 18 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक बात बताइए, अभी जैसे आपको मैंने बताया था, ऑर्डर में तो हम m/n बोलते हैं, और जैसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम उसको m×n बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें 18 एलिमेंट्स है, वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें गिवन है। सो अब हमें m और n को स्पेसिफाई करना है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को स्पेसिफाई करना है। तो चलिए करते हैं। अब 18 एलिमेंट्स की बात कही गई है, तो फर्स्ट ऑर्डर हमारा ये भी तो हो सकता है, आपका 18 इंटू 1। अब इसका क्या मतलब हुआ, 18 इंटू 1 का, 18 इंटू 1 का क्या मतलब हुआ। अब आप इसको m/n की फॉर्म में देखो, यानी 18 रोज़ और 1 कॉलम, यानी एक तरीके से कुछ इस टाइप का नहीं बन गया ये। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, मतलब यहाँ पे सिंगल कॉलम में इतने सारे 18 एलिमेंट्स हम रिप्रेजेंट कर दें। एक तो ये ऑर्डर हो सकता है, एक हो सकता है हमारा 1 इंटू 18, उल्टा भी तो हो सकता है, यानी एक रो और 18 कॉलम हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर दें मैट्रिक्स को। और एक हमारा ये भी हो सकता है 3/6, 3/6 यानी 3 रोज एंड 6 कॉलम्स। आप बना कर देख लीजिएगा, 18 एलिमेंट्स ही आएंगे उसमें। ऐसे 6/3 होगा, ऐसे ही 9/2 होगा, और 2/9 भी होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमने कर लिया 18 एलिमेंट्स का। अब इसमें बोला गया है आपको इट कैन व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, क्या होगा अगर मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हो। तो कोई नहीं, 5 एलिमेंट्स का भी तो ये हो सकता है, हम 5 एलिमेंट्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5/1 की फॉर्म में। 5/1 यानी 5 रोज और 1 कॉलम वाले वर्टिकली, और एक हम हॉरिजॉन्टली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/5, ठीक है। ठीक है जी, हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, सॉरी थर्ड क्वेश्चन हो गया। हम इसको इन दोनों ऑर्डर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 एलिमेंट्स को।
चलिए, अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड क्वेश्चन के सिमिलर है एकदम। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले एक बार चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, इक्वालिटी का। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू है मैट्रिक्स बी के, मैट्रिक्स ए यानी 1 2 3 4, ऐसे ही अगर इक्वल की बात करी गई है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी A11 जो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट हो ए का, इस वाले मैट्रिसेस का, और वो होना चाहिए इस वाले मैट्रिसेस के बराबर जो बी में है। ठीक है, अब जैसे आपको मैं बोलूँ x1 2 3, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो। मैंने आपको क्या बताया, इक्वल अगर गिवन हो तो यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल ही होंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपसे पूछे तो क्या बोलोगे आप, 5 बोलोगे। अगर यहाँ 5 आएगा जब भी तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप लोग x की वैल्यू 5 बोलोगे। अब ऐसे ही एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उससे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट करना ज़रूरी था। क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं सीधा। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z from the following equations। ठीक है जी, चलिए आपको फर्स्ट दिया हुआ है 4, पहले आपको मैट्रिक्स दी हुई है 4 3, सॉरी 3 नहीं है, ये x है, 4 ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, आपको ये इक्वल दिया हुआ है इन्होंने y1 2 5। ठीक है, अब आपसे पूछी गई है, अच्छा सॉरी ये 2 लग रहा था, ये z है। ठीक है, z, अब आपसे पूछी गई है x, y और z की वैल्यू। तो चलिए, अब मैंने आपको बताया कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, तो यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे। तो जो ये एलिमेंट है वो इसके बराबर होना चाहिए, जो ये एलिमेंट है वो इसके बराबर होना चाहिए, जो ये एलिमेंट है वो इसके बराबर होना चाहिए, और जो ये एलिमेंट है ये इसके बराबर होना चाहिए। तो अब आपको साफ सीधी बात है, y की वैल्यू 4 मिल गई, z की वैल्यू 3 मिल गई और x की वैल्यू 1 मिल गई। क्वेश्चन ख़त्म, है ना आसान। चलिए, आपसे इसमें बोला गया है एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए, और z की भी वैल्यू निकालनी है। आपको मैंने क्या बताया, टू मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी x + y = 6। इसको हम फर्स्ट लेट कर लें। ऐसे ही x y = 8, इसको हम सेकेंड लेट कर लेते हैं जी। ऐसे ही 5 + z, ये 2 नहीं है, z है। ठीक है, = आपको बोला गया है 5, सो z की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। ठीक है, इसको हम थर्ड लेट कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम लिखे फ्रॉम 2, हम x की वैल्यू 8/y निकाल सकते हैं, और अब इसको पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा, 8/y + y = 6, सो 8 + y²। एलसीएम लेंगे, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अब आप इतना बड़े तो हो गई हैं कि एलसीएम तो आपको लेने आता होगा, सिखाना तो नहीं पड़ेगा।
वाई स्क्वायर माइनस का 6y + 8। ऐसे ही अब स्प्लिट द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई कर दीजिए, तो आपने 9th तक सीखा था। ठीक है, अब मैं आपको ये डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अब हमें y की 2 वैल्यू मिल गई, 2,4। अब हमें ऐसे ही x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसमें पहले 2 पुट करके देखते हैं। 8/2 4। हमें x की एक और वैल्यू मिल सकती है 8/4 2। ठीक है जी, यहाँ पे हमने x y z की वैल्यू निकाल ली। अब ऐसे ही इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम मुझे करके बताएंगे और कमेंट बॉक्स में x y z की वैल्यू फाइंड करके बताएंगे। ठीक है, चलिए जी, NCERT एक्सरसाइज 3.1 का 8th क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है एक मैट्रिक्स है, इन्होंने लेट करी हुई है, उसको इन्होंने बताया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा जी, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी इफ़, जब यहाँ पे जो ऑर्डर है m/n, m छोटा हो n से, बी ऑप्शन m बड़ा हो n से, या m हो इक्वल टू n, या डी नन। अच्छा, आप याद करें मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताया था। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आप बताओ m यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोज, और n क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज जब नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगी, जब स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म होगा। लो जी, सी ऑप्शन बिना देखे करेक्ट करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जो बाकी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे आपको मैंने 4th और 5th अभी नहीं करवाया, और ऐसे ही आपको मैंने 9th और 10th नहीं करवाया, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू।